आराधना में मैं आप सभी उपासकों का और विश्वासियों का सादर आमंत्रण करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज की हम जो आराधना है, आज का रविवार हम बाल रविवार के रूप में मना रहे हैं, संडे स्कूल रविवार के रूप में। और आज ही संत मिकाइल और सब स्वर्गदूतों का दिन भी है, तो हम आज के रविवार को बाल रविवार दिवस के रूप में मनाएंगे। और आज की आराधना हम बाल रविवार दिवस की आराधना को हम करने पाएंगे। आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 415 नंबर गा के हम अपनी आराधना का प्रारंभ करेंगे। प्रभु में प्रिय, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता, हम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम सौभाग्य से पाप हैं और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कल्पना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हमारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते
और उस पर विश्वास करते हैं, हमारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा हमें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलती है। आमीन। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्रोइट का पाठ जो हमें मिलता है आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 102 पर बाल रविवार का इंट्रोइट। आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 102 पर बाल रविवार का इंट्रोइट। हे यहोवा हमारे प्रभु, सारी पृथ्वी पर तेरा नाम कैसा प्रतापी है। तूने स्वर्ग पर अपना वैभव प्रदर्शित किया है। तूने अपने शत्रुओं के लिए शिशु और दूध पीते हुओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है कि शत्रुओं को प्रतिशोधियों को रोके रहे। परमेश्वर
हे स्वर्गीय पिता, तू जो अपने निज पुत्र को बुद्धि डीलडौल तेरे अनुग्रह के विकसित होता देखता था, या वह देख के हमारे सभी बालक तेरे पुत्र हमारे त्राता यीशु के समान तुझे प्यार करने वाले, आज्ञाकारी और भवन में आनंदित रहने वाले बनते जाए। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। आज बाल रविवार के दिन के लिए ठहराए हुए पवित्र शास्त्र के पाठों को हम देखेंगे। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 91, भजन संहिता भजन नंबर 91, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है कुमारी जमाइमा हैमिल्टन एवं अनुकृति, और ये दोनों 8-8 पद पढ़ेंगे। पहले 8 पद कुमारी जमाइमा हैमिल्टन एवं अंतिम 8 पद अनुकृति। पुराने नियम का पाठ हमें मिलता है भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से भी। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसी की सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन को दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। भजन संहिता 91 पद 9। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र स्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। इसी के साथ हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को भी देख लेंगे, जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 7 से लेकर 12 आयत में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत में। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं कुमारी शेल्विन मिल्टन। कुमारी शेल्विन मिल्टन। आइए हम पत्री के पाठ से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वर्सेस 7 to 12। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप
जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण उस पर अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मूल मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आराधना के क्रम में दूसरे नंबर का जो गीत लगा है उसे हम गाएंगे, गीत नंबर 20। तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग
खड़े होकर पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुने जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 10 आयत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत है और इसे पढ़ने में हमारी मदद कर रही हैं, अगुवाई कर रही हैं महक कुलदीप। सुसमाचार का पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 1 से 10 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीषित करे। हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे, नाइसीन विश्वास वचन के अनुसार। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वैसे उससे पहले वह पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सिरजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। पौंत पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरितीय कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। अभी समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा विशेष गीत को सुनने पाएंगे। पहला गीत चर्च कंपाउंड के संडे स्कूल जो है चर्च कंपाउंड के बच्चे, उनके द्वारा हम पहला गीत सुनेंगे, और दूसरा गीत हम कोलाढाना क्षेत्र के जो संडे स्कूल है उन बच्चों के द्वारा हम विशेष गीत सुनने पाएंगे। इस समय चर्च कंपाउंड संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा से एक समूह गीत जिसके बोल हैं,
अजीम बादशाह, उसके उपरांत कूलाढाना संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा से भी एक समूह गीत होगा जिसके बोल हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा। तद उपरांत एक बालक के द्वारा से भजन संहिता 91 एडम थॉमस के द्वारा से भजन संहिता 91 मौखिक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। खुदावन के हुजूर आ
आप सभी को जय मसीह की। हम अभी प्रभु की महिमा में एक गीत गाने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ सम्मिलित होकर प्रभु की महिमा गाएं। भरोसा मेरा
91 जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वहाँ मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वहाँ मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वहाँ मुझे भेड़ियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वहाँ मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीरम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाक को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे नहीं किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तिमोथी सिस्टर एडिना और सृष्टि के द्वारा से एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा जो खोई हुई भेड़ और सिक्के पर आधारित है। ये दोनों बच्चियां इस नृत्य को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। Hello, I am Shishti Timothy. Hello, I am Adina Timothy. एक आदमी की 100 भेड़ थी, एक हो गई 99 हो गई। एक आदमी की 100 भेड़ थी, एक हो गई 99 हो गई। ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया। ला 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 ला। जब तक ना मिले ढूंढते रहे, जब मिल गया कंधे में उठाया। जब तक ना मिले ढूंढते रहा, जब मिल गए कंधे में उठाया। ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया। ला 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 एक औरत की 10 सिक्के थे, एक खो गया ढूंढते रहे। एक औरत की 10 सिक्के थे, एक खो गया ढूंढते रहे। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। ला 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 ला। जब तिला जला के रोशनी करे, जब तक ना मिले ढूंढते रहे। तिला जला के रोशनी करे, जब तक ना मिले ढूंढते रहे। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। घर में अपने सब
इस समय संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, चर्च कंपाउंड संडे स्कूल, कोलाढाना संडे स्कूल और तिमोथी सिस्टर्स के द्वारा से जो कार्यक्रम तैयार किए गए और यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, मैं इन सब को अपनी ओर से और सबकी ओर से सारे शिक्षकों को और इसमें भाग लेने वाले समस्त बच्चों को हम सबकी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इन सुंदर गीतों के लिए हम चर्च कंपाउंड के संडे स्कूल शिक्षकों को और कोलाढाना की संडे स्कूल शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ा सुंदर गीत इन बच्चों को सिखाया और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाई। अभी हम अपनी आराधना के क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर के गीत को गाएंगे। गीत नंबर 524, 524 नंबर के गीत को हम गाएंगे। अभी हम आज के उपदेश के लिए संडे स्कूल टीचर श्रीमती ग्रेसी कुमार को आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा हम आज के सरमन को सुनने पाएंगे, वचन पर हम उनके साथ मनन करने पाएंगे। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवते पिता, आपके चरणों के पास आते हैं खुदावन, और धन्यवाद 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 देते हैं यीशु राजा कि आपने अब तक हमको संभाल के रखा खुदा बाप, जिस प्रकार अब तक संभाला आने वाले समय में संभालिए यीशु राजा। और मैं करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा कि धन्यवाद देती हूँ पिता आपको कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं वचन को शेयर कर सकूँ पिता। जब मैं यहाँ से वचन को शेयर करती हूँ यीशु राजा, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरे मुख से आप बोलिए, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए प्यारे पिता, कि जो भी वचन मैं आज शेयर करती हूँ यीशु राजा, होने दीजिए कि वो 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर आए खुदावन। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ में वचन को शेयर कर सकूं। आज संडे स्कूल दिवस है और मैं सभी संडे स्कूल के बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबों को संडे स्कूल मुबारक हो। आज जो ठहराया हुआ वचन है जो मुझे मिला है, जिस पर मुझे वचन को शेयर करना है, वो है मरकुस 10:13 से 16।
और वहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालकों की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हम देखेंगे कि सेम यही बात मत्ती 19:13 से 15 में लिखी है, और हम देखने पाते हैं कि सेम यही बात लूका 18:15 से 17 में भी हमको देखने को मिलती है। मत्ती, मरकुस, लूक, इन 3 किताबों में हमें यही एक बात मिलती है कि छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। सोचने की बात है कि क्यों बच्चों का उदाहरण दिया है प्रभु यीशु मसीह ने बड़ों को समझाने के लिए। क्यों प्रभु यीशु बालकों को मेरे पास आने दो कह रहे हैं? क्यों यीशु कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज ऐसो का ही है? क्यों यीशु कह रहे हैं कि जो राज को बालकों के समान ग्रहण करेगा वही स्वर्ग राज में प्रवेश पाएगा? स्वर्ग के राज की उपमा प्रभु यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग के राज की उपमा वह बालकों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बालकों का मन कोमल और दीन होता है, क्योंकि बालक भोले होते हैं और उनके अंदर नम्रता होती है। यीशु बच्चों के प्रति अपनी चिंता और सहानुभूति को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह बालकों से बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह उनमें सीखने की तीव्र इच्छा को देखते हैं। यीशु मसीह बालकों में भविष्य की आशाओं को देखते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि उन्होंने बालकों का उदाहरण दिया है हम बड़ों को सिखाने के लिए, क्योंकि बालक वयस्कों के समान प्रभावशाली नहीं होते, बालक वयस्कों के समान बुद्धिमान नहीं होते। प्रभु यीशु बालकों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों की नहीं, परंतु नम्र, दीन और विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता है। और यह दीनता, यह नम्रता, यह कोमलता बालकों में ही पाई जाती है। मैं आपको कुछ अच्छे बच्चों के गुण बताना चाहूँगी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। पहली जो बात है, परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं। हम देखेंगे 1 शामुएल 3:19, वहाँ इस प्रकार लिखा है, और शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। यहाँ हम देखेंगे कि शामुएल बड़ा होता गया। शामुएल कैसे बड़ा होता गया? परमेश्वर की संगति में बड़ा होता गया। और फिर लिखा है कि यहोवा उसके संग रहा। जब बच्चे परमेश्वर की संगति में रहते हैं तब परमेश्वर बच्चों के साथ होते हैं और कभी भी वो बच्चों को असफल नहीं होने देते। हम सब जानते हैं कि हन्ना ने अपने बच्चे को, शामुएल को, छोटेपन से ही मंदिर में छोड़ दिया था परमेश्वर के
सेवा के लिए उसको समर्पित कर दिया था। हम सब ये भी जानते हैं कि जब शामुएल थोड़ा बड़ा हुआ, एक रात जब वो सो रहा था, परमेश्वर ने शामुएल को आवाज़ दी। शामुएल ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आज कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की कॉलिंग को अपने कानों से सुनते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको जो शामुएल के जैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, अर्थात कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब सांसारिक चकाचौंध में भटक गए हैं। कितनी धन्य है वो माँ जिसने बचपन से ही अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कितना धन्य है वो बालक जिसने परमेश्वर की आवाज़ को अपने कानों से सुना। कितना धन्य है वो बालक जिसको परमेश्वर ने आवाज़ दी। परमेश्वर की आवाज़ को उसने अपने कानों से सुना। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने आप को शामुएल के समान परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करें। आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाएंगे। तब परमेश्वर शामुएल के जैसे आपको भी पुकारेंगे, जैसे उन्होंने शामुएल को पुकारा था। और शामुएल के जैसे अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। मेरी जो दूसरी बात है वो ये है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 28 का 7। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जो व्यवस्था का पालन करता और समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ की संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। आपको कैसा सपूत बनना है? समझदार सपूत बनना है या उड़ाऊ का संगी बनके अपने पिता का मुंह काला करना? जैसे कि वचन में लिखा है, यहाँ परमेश्वर आपके सामने दो बातों को रख रहे हैं। आपको अच्छे बच्चे बनना है या आपको बुरे बच्चे बनना है। यहाँ पर परमेश्वर आपके सामने दो रास्तों को रख रहे हैं, एक सकरा रास्ता और एक चौड़ा रास्ता। और आपको अच्छी संगति करना है या बुरी संगति में जाना है। हर बात में दो रास्ते परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। परमेश्वर ने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको अपने जीवन में किस चीज़ का चुनाव करना है। हम अच्छी चीज़ों का चुनाव करें अपने जीवन में, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। और तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें। क्या मांगना है हमको परमेश्वर से? कि हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों का चुनाव करने की सामर्थ्य दे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें अपने जीवन में अच्छे डिसीज़न लेने की सामर्थ्य दे। तो निश्चय ही परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। फिर आप कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे और सही रास्तों को चुनेंगे और अच्छे और समझदार बच्चे बनेंगे। अच्छे और समझदार सुपूत आप बनने पाएंगे। तीसरी जो बात है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के भागी होते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के भागी होते हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:39। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पर हम इस पद के ऊपर यदि 38 पद में वचन में देखते हैं कि जो मन फिराएगा
और जो पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा तो ऐसे लोग पवित्र आत्मा के दान को पाएंगे। तो परमेश्वर हमारे लिए और हमारी संतान के लिए ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं और इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा पर जो बच्चे चलते हैं वो ऐसी प्रतिज्ञाओं के भागी होते हैं, जैसे कि इस पद में लिखा है। हम देखेंगे चौथी बात, परमेश्वर बच्चों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन कब प्रसन्न होते हैं तो हम देखेंगे कुलूसियों 3 उसका 20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और जब प्रभु बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारी आशीषों को देते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। वो जैसा बोलते हैं बच्चे उनका उल्टा करते हैं और तब हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। यदि आप आशीषों को पाना चाहते हैं तो प्रभु को प्रसन्न करें और प्रभु आपको तब आशीष देगा, प्रभु आपसे तब प्रसन्न होंगे जब आप अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। पांचवी जो बात है, माता पिता की सुधि लेते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 47 का 12। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। यूसुफ की कहानी को हम सब जानते हैं कि किस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया था और फिर उनको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया था और फिर वो वहाँ से एक राजा के यहाँ पहुँचा और उसके अच्छे कार्यों के कारण वो उस राजा के यहाँ वो एक प्रधानमंत्री बना। एक ऊंचा पद उसको मिला। उसके पिता के देश में जब अकाल पड़ा और वहाँ लोग भूखों मरने लगे, तब उसके भाई, जहाँ पर यूसुफ था वहाँ भोजन वस्तु की कोई कमी नहीं थी और जहाँ पर यूसुफ था वहाँ पर उसके भाई भोजन वस्तु खरीदने के लिए आए। और जब उसके भाई भोजन वस्तु खरीदने के लिए आए तो उसके भाई ने क्या किया? उसके भाई ने बदला लिया उनसे? नहीं, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके साथ में बहुत बुरा किया था। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, बल्कि वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उनके बोरों में अनाज ऊपर तक लबालब भर के और उनको दिया और जो पैसे थे वो भी उनको रिटर्न कर दिया। तो हम यहाँ वचन में देखते हैं कि वचन हमको यूसुफ के किस कैरेक्टर को दर्शाता है ना। तो हम देखते हैं कि वचन यहाँ पर यूसुफ के हेल्पिंग नेचर को दर्शाता है। वचन यूसुफ के क्षमा करने के नेचर को दर्शाता है, क्योंकि उसने अपने भाइयों को माफ़ किया और उनकी हेल्प की। यहाँ पर हम वचन से हम यूसुफ से सीखते हैं कि किस प्रकार वो अपने भाइयों की, अपने पेरेंट्स की उसने सुधि ली। वो एक सुधि लेने वाला बच्चा था। उसके सुधि लेने वाले नेचर को दर्शाता है वचन। यहाँ पर यूसुफ के कैरेक्टर से बच्चों को क्या सीखना है, क्या सीखने को मिलता है हमको यूसुफ के कैरेक्टर से? क्षमा करना, हेल्प करना, अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी सुधि लेना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बड़े होकर अपने माता पिता की सुधि नहीं लेते, उनको छोड़ देते हैं रोने के लिए, तड़पने के लिए। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बड़े होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये वही माता पिता हैं
जिन्होंने आपके कारण कष्ट उठाया, तकलीफ उठाई, आपका पालन पोषण किया, और जब आपका समय आया उनकी सेवा करने का तो आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमको अपने माता पिता की हर स्थिति में सुधि लेना है। जो छठवीं बात है, परमेश्वर के अधीन होने का आदर्श होते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो परमेश्वर के अधीन होने का आदर्श होते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों 12 उसका 9। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे जीवित रहे। यहाँ पर वचन बताता है कि हमारे सांसारिक माता पिता जो होते हैं हम उनके अधीन होते हैं। और क्योंकि वो हमारे सुरक्षा कवच होते हैं और समय समय पर वो हमको सिखाते हैं, हमको ताड़ना देते हैं ताकि हम गलत रास्तों पर ना जाएं। तो हमारे माता पिता से भी बढ़कर एक और पिता है जो परमेश्वर पिता है, और हमको उनके अधीन रहना है ताकि हम जीवित रहें। ये इसलिए लिखा है क्योंकि वचन बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो परमेश्वर हमको पाप से बचाता है, परमेश्वर हमको बुरे कामों से बचाता है ताकि हम जीवित रहें। सातवीं जो बात है, परमेश्वर बालकों के द्वारा उदाहरण देते हैं। हम देखेंगे मत्ती 18, 3 और 4। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने छोटे छोटे बच्चों को कितना बड़ा महत्व दिया है कि उनका उदाहरण दे करके वो हम बड़ों को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुम बालकों के समान नहीं बनोगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। यदि जो छोटे बालक के समान अपने आप को बनाएगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। परमेश्वर हमको बालकों के समान हृदय परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। 8वीं जो बात है वो है माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति 22 उसका 6, 7 और 8। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। तब इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया और लकड़ियाँ ली और जो भी होम बलि का सामान है वो ले करके और अपने बेटे को लेकर वहाँ के लिए चल पड़ा जहाँ परमेश्वर ने उसको जाने की आज्ञा दी थी। हम देखते हैं जब वो रास्ते में थे तब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि आपने होम बलि का सारा सामान ले लिया है, लेकिन वो भेड़ का बच्चा कहाँ है जिसको बलि चढ़ाना है? तब इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा कि परमेश्वर उसका उपाय आप करेगा। जब वो वहाँ पहुँचे और इब्राहिम ने एक वेदी बनाई, उस पर लकड़ियों को जमाया और अपने बेटे को बांधकर,
क्योंकि उसको अपने बेटे की बलि चढ़ाना था। अपने बेटे को बांधकर और वेदी पर रख दिया। और जब फिर हम देखते हैं उसके बाद के वचन में कि जैसे ही वो छुरा लेकर और उसको बलि करने वाला था, तभी एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा कि तेरी बलि स्वीकार हुई। और एक भेड़ का बच्चा झाड़ी में दिखाई दिया और फिर उस भेड़ को बलि किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं उस बच्चे के अपने पिता की आज्ञाकारिता को, किसी भी प्रकार का कोई विरोध उस बच्चे ने नहीं किया। और इब्राहिम और इसहाक के जीवन से हमें आज्ञाकारिता सीखने को मिलती है। इब्राहिम ने अपने आत्मिक पिता की आज्ञा का पालन किया और इसहाक ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो अच्छे बच्चे और अच्छे लोग अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं। जो 9वीं बात है वो है परमेश्वर बालकों से प्रेम करते हैं। मत्ती 19:14 यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। क्योंकि यीशु कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो जिस प्रकार यीशु हमसे प्यार करते हैं, हमको क्या करना है? प्यार के बदले में यीशु को प्यार देना है। मेरी जो 10वीं बात और आखिरी बात है, यीशु बालकों को आशीर्वाद देते हैं। मत्ती 19:15 और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। उन्होंने चेलों को कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों बुलाना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह बच्चों को अपने पास में? क्योंकि वो बालकों के सिर पर हाथ रखना चाहते थे। और सिर पर हाथ रखने का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, क्योंकि सिर पे हाथ रखने का मतलब होता है वो हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यीशु मसीह भी बच्चों के सिर पे हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनके सिर पर हाथ रखकर और उनको आशीर्वाद दिया। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह आपको भी बुलाए? क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह आपके भी सिर पर हाथ रखे? लेकिन ये कब होगा? जब हम यीशु से सच्चा प्रेम करेंगे, जैसा कि यीशु ने हम लोगों से किया। तो आज हमने 3 बच्चों के बारे में देखा कि यूसुफ, इसहाक और शामुएल। इनके जीवन से हमको सीखने को मिला कि किस प्रकार शामुएल ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया, किस प्रकार यूसुफ ने अपने पेरेंट्स की, अपने घराने की और अपने भाइयों की सुधि ली, दूर रहकर भी उसने उनकी सुधि ली। किस प्रकार इसहाक ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इन बच्चों के समान हमें भी बनना है। कभी कभी बच्चे बड़े होकर गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं और जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है और तहस नहस हो जाता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर से क्या प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों का चुनाव करने की सामर्थ्य दीजिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें अपने जीवन में अच्छे डिसीजन लेने की सामर्थ्य दीजिए। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित है ही परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। और ये प्रार्थना भी करें कि आप, हे परमेश्वर, आप मेरी उंगली को पकड़कर चलिए। क्यों परमेश्वर हमारी उंगली को पकड़कर चलना चाहिए? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि एक पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चे को मेले में लेकर गए और बच्चे ने पेरेंट्स की उंगली को पकड़ा था और अपनी धुन में पेरेंट्स मेला घूमने के लिए चले जा रहे थे मेले के अंदर। और उस बच्चे को एक बलून वाला दिखा
और उस बच्चे ने क्या किया, उस बलून से प्रभावित होकर माता पिता की उंगली को छोड़ दिया और उस बलून वाले के पीछे चला गया और उसके बाद वो मेले में गुम गया, वो मेले में भटक गया। इसलिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भी भटक जाते हैं, है ना। यदि हम परमेश्वर की उंगली को पकड़कर चलेंगे तो शैतान कभी भी हमको लोभ लालच दे करके और हमको भड़काएगा कि छोड़ दे उंगली और चल मेरे साथ, और हम उसके प्रलोभनों में आकर के परमेश्वर की उंगली छोड़ करके और चले जाएंगे। इसलिए हमको प्रार्थना करना है कि आप मेरी उंगली पकड़े, मैं आपकी नहीं बल्कि आप मेरी उंगली को पकड़िए। और जब परमेश्वर हमारी उंगली को पकड़ लेते हैं, बच्चों की उंगली को पकड़ लेते हैं, तब क्या होता है कि जब सांसारिक चकाचौंध से हम प्रभावित यदि होते हैं, यदि हम प्रलोभनों में पड़ते हैं और परमेश्वर की उंगली को छोड़कर भागना चाहते हैं, तो परमेश्वर जोर से हमारी उंगली को थाम लेता है और हमको उंगली छुड़ाने नहीं देता। और इससे क्या होता है कि हम भटकने नहीं पाते। इसलिए हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी उंगली को पकड़कर चले, ताकि हम अपने जीवन में कभी भटकने ना पाएं। अब मैं माता पिता के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ। माता पिता के भी अपने बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। आजकल माता पिता बहुत बिजी हो गए हैं और अपनी ड्यूटी के कारण और अपने कार्यों में माता पिता के ज़रूरत से ज़्यादा बिजी होने के कारण बच्चों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और माता पिता के पास बच्चों के साथ टाइम नहीं है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि अकेलेपन के कारण, सूनेपन के कारण, बच्चों दुख के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बच्चे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। इन तीनों चीज़ों में अच्छी बातें तो हैं, लेकिन बुरी बातें भी हैं, बुरी चीज़ें भी इनके अंदर है और फिर बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका मिसयूज़ करने लगते हैं। इसलिए बच्चे भटक जाते हैं। इसलिए मैं माता पिता से कहना चाहूँगी कि आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करें, उनके लिए टाइम निकालें और उनके साथ रहें, उनके साथ बैठें, उनके साथ हंसे बोलें, उनको टाइम दें। पहली जो बात है, आत्मिक उन्नति के लिए और बाइबिल की शिक्षा के लिए कलीसिया और संडे स्कूल ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और उनकी उन्नति के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार माता पिता को अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, मैं आपको बताऊंगी। जो पहली बात है, माता पिता टाइम निकालकर प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ पारिवारिक प्रार्थना करें और बच्चों को वचन पढ़ना सिखाएं और वचन से बच्चों के साथ वार्तालाप करें, वचन को लेकर और उस पर मनन करें। इसका जो रेफरेंस है हम पहला तीमुथियुस 4 और 6 में देख सकते हैं। और दूसरी जो बात है, उन्हें सिखाएं कि परमेश्वर बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चों के जीवन से परमेश्वर का विशेष उद्देश्य पूरा होता है। हम देखेंगे रोमियो 8:30 में इसके रेफरेंस को हम देखेंगे। तीसरी जो बात है, माता पिता बच्चों के सामने एक आदर्श प्रार्थना को प्रस्तुत करें और प्रभु की प्रार्थना बच्चों को सिखाएं। चौथी बात है, माता पिता बच्चों को बाइबिल के अनुशासन में जीना सिखाएं
और इसका रेफरेंस हमको नीति वचन 3, 11 और 12 में मिलता है। 5वीं जो बात है, परमेश्वर का भय मानना सिखाएं बच्चों को, बुराई से दूर रहना सिखाएं और पाप से घृणा करना सिखाएं। 6वीं जो बात है वो माता पिता बच्चों की धार्मिक जीवन जीना सिखाएं, बच्चों को धार्मिक जीवन जीना सिखाएं एवं इसके लिए उनकी अगुवाई करें। 7वीं जो बात है, बच्चों को सिखाएं कि सांसारिक आकर्षणों, प्रलोभनों से दूर रहें और अनैतिक मित्रों और उनके बुरे कार्यों से भी दूर रहें। 8वीं जो बात है, बच्चों के पालन पोषण में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करें। 9वीं जो बात है, बच्चों को सबका आदर करना सिखाएं। 10वीं और आखिरी बात जो है, प्रत्येक माता पिता एवं परिवार के लोग बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, क्योंकि संडे स्कूल में उनको आत्मिक और नैतिक शिक्षा मिलती है और चर्च के अनुशासन में रहना सिखाएं और अनुशासन में रहना एवं सहयोग करना सिखाएं। अंत में मैं सब बच्चों से यह कहना चाहूँगी, 2 लाइन में बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो किस चीज़ से हमको अपने आप को बुलंद करना है? हमको अपने आप को वर्शिप से, प्रार्थना से, वचन से बुलंद करना है और अपने आप को प्रार्थना, वर्शिप और वचन से इतना बुलंद कर लो कि परमेश्वर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपसे बोले कि बता बेटा और मेरे बेटी, तेरी इच्छा क्या है और तेरी रज़ा क्या है। और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, हमसे मिले और हमको आशीष दे। और जब हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बुलंद कर लेंगे तो शैतान हमसे दूर भागेगा। शैतान को हम हराना सीखेंगे, शैतान को हम अपने पैरों के नीचे कुचलना सीखेंगे। तो हमने निश्चित ही शामुएल, इसहाक और यूसुफ के जीवन से आपने बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। इनके आदर, और मैं यही सब बच्चों से विनती करती हूँ कि इन शामुएल, इसहाक और यूसुफ के जीवन को अपना आदर्श बनाएं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आज के सुंदर उपदेश के लिए हम श्रीमती ग्रेसी कुमार को पंचायत और पास्टर इंचार्ज और पूरी मंडली की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी समय होगा, हम मांडलिक सूचनाओं को सुनेंगे। पहले विवाह कार्य को हम सुन लेंगे श्री नीरज तिमोथी के द्वारा, और आज की मांडलिक सूचनाएं हमें सुनाएंगे श्री विनीत अल्बर्ट। सर्वप्रथम सूचनाओं में मसीही विवाह पुकारा। वर डॉक्टर मॉरेन जॉय दया, पुत्र रेवरेंड आर के दया एवं स्वर्गीय श्रीमती तरुलता दया, सदस्य सेंट जॉन्स एवेंजलिकल लूथरन चर्च छिंदवाड़ा, एवं वधू कुमारी सोनाली सिंह, पुत्री श्री संदीप सिंह एवं श्रीमती नमिता सिंह, सदस्य सेंट जॉन्स एवेंजलिकल लूथरन चर्च छिंदवाड़ा। ये दोनों वर वधू आपस में मसीही रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं, इसलिए यह विवाह पुकारा आज दिनांक 4/10/2020 को इस मंडली में द्वितीय बार प्रचार किया जाता है। हम मांडलिक सूचनाएं सुनने पाएंगे।
आज का रविवार बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर हम सभी संडे स्कूल, सभी क्षेत्रों के संडे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को एवं प्रत्येक बच्चों को पास्टर इंचार्ज, पंचायत एवं कलीसिया की ओर से धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह का प्राप्त दान इस प्रकार है। रविवार आराधना से 7,534 रुपये, धन्यवादी दान 17,420 रुपये। अस्पताल रविवार से भी कुछ दान प्राप्त हुए थे जो 2,700 रुपये हैं। मंथली दान 40,740 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार पिछले सप्ताह का कुल प्राप्त दान 65,994 रुपये का प्राप्त हुआ। आज के प्राप्त धन्यवादी दान इस प्रकार से हैं। श्री एवं श्रीमती के रॉबिन्सन द्वारा 5,000 रुपये की धन्यवादी भेंट परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित की गई है। उनके द्वारा एक पत्र दिया गया है। परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे, भजन संहिता 20:5। हमारी पुत्री श्रीमती श्रद्धा तरशीश चैम्बर्स को दिनांक 20/9/2020 को प्रभु के अनुग्रह से महान आशीष के रूप में ट्विंस बेबी, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। हम परमेश्वर पिता को इस आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा इस आशीष के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए 5,000 रुपये का दान अर्पित किया गया। श्रीमती एम प्रकाश द्वारा रविवारी आराधना के दान के रूप में 400 रुपये का लिफाफा प्राप्त हुआ। श्रीमती शालिनी अल्बर्ट द्वारा कोलाढाना संडे स्कूल दिवस, कोलाढाने की ओर से संडे स्कूल दिवस पर 500 रुपये की धन्यवादी भेंट अर्पित की गई। एक गुप्त दान 2,500 रुपये का प्राप्त हुआ। नवनीता नाथानियल द्वारा 1,000 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ। एक और रविवार ये आराधना के दान हेतु लिफाफा प्राप्त हुआ है जो मृदुल हैमिल्टन परिवार की ओर से 835 रुपये का प्राप्त हुआ। परमेश्वर सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम वापस अपनी आराधना के भाव में आगे अपनी आराधना में जाएंगे। हम ऑफेट्री गाएंगे, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन से। अभी समय होगा, हम आराधना क्रम में लगे हुए चौथे नंबर के गीत को गाएंगे, गीत नंबर 518, और इसी में हम अपनी भीख को ले लेंगे। और आज भेंट लेने में जो हमारी अगुवाई कर रही हैं उन बच्चों के नाम इस प्रकार हैं: संचिता साहू, ग्लोरी कुमार, जस्टिन अल्बर्ट और एश्विन अल्बर्ट। ये
दान देने में हमारी अगुवाई करेंगे। गीत नंबर 518 गाकर हम अपने भेंटों पर अभी समय होगा हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देते हैं देवी पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में खुदा हम विश्वास करते हैं खुदा कि आप हमारे साथ थे और आपने हमारी आराधना को खुदा और आज के वचन प्रचारने को खुदा आपने अपने राज्य में ग्रहण किया खुदा, और हम सबको खुदा अपनी आत्मा से संभाला खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि आप हमारे द्वारा अपनी महिमा लेते हैं, अपनी स्तुति आराधना करवाते हैं खुदा, उसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते खुदा आज के सुंदर पवित्र विश्रामवार के लिए खुदा जो आपने हमें दिया, और प्रार्थना करते हैं खुदा आज के इस दिन में आप अपनी सामर्थ से, अपनी आत्मा से हमें संभालें और हमारा मार्गदर्शन करें खुदा, कि हम आज के दिन में जो भी कार्य करते हैं खुदा, और इस आने वाले सप्ताह में भी खुदा जो भी कार्य हम करते हैं उसमें आपकी आशीष होने पाए खुदा, और आपकी महिमा के अनुसार खुदा, आपकी योजना के अनुसार हम हर एक कार्य को करने वाले बन पाए खुदा। धन्यवाद देते खुदा आज के इस बाल रविवार दिवस के लिए खुदा। प्रार्थना करते हैं खुदा इन सभी बच्चों के लिए खुदा कि आप इन सबको अपनी आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदा, और होने दे खुदा कि जिस तरह आपने आज तक इन्हें सुरक्षित रखा, इस विषम महामारी में भी खुदा आपने हमें इस योग्य बनाया खुदा कि आज हम बाल रविवार को मनाने पाए, और होने दे खुदा कि इन सभी बच्चों पर आपकी आशीष ठहरने पाए खुदा, ये सब आपके पंखों तले छुपाए रहने पाए खुदा। आप जैसे अपनी आंखों की पुतली के समान इन सब बच्चों की सुरक्षा करें खुदा, इन सब के ऊपर अपने लहू की छाप को लगाएं खुदा, और होने दे खुदा कि इनके आजू बाजू आपके पवित्र सुरक्षा का बाड़ा होने पाए खुदावन, कि ये हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की महामारी से बचे रहने पाए खुदा, और जो योजना आपने इनके जीवन से बनाई है खुदा, उस योजना को इस संसार में पूरा करते हुए खुदा, ये इस कलीसिया की उन्नति के लिए और अनेकों आत्माओं को आपके चरणों तक लाने के लिए इस्तेमाल होने पाए खुदा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदा, और धन्यवाद देते खुदा इन सभी बच्चों के लिए खुदा, कि ये सभी बच्चे आपके मार्ग पे सदा इसी तरह चलते हुए आपकी महिमा की आराधना करने वाले बन पाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा आज दूसरा विवाह पुकारा होने पाया खुदा। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर मौरीन दया और कुमारी सोनाली सिंह के लिए खुदावन, कि जब जोड़ा खुदा आपने स्वर्ग में जोड़ा है, आज इस पृथ्वी पर जब जोड़ा जाने वाला है खुदावन, तो हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि इस विवाह के कार्य में आपकी आशीष होने पाए। आज से लेकर खुदा इस विवाह के संपन्न होने तक आप दया पास्टर और मिस्टर संदीप सिंह के पूरे परिवार के साथ हुए, कि हर एक कार्य खुदा आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करने वाले बन पाए खुदा। आप अपनी आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदा दोनों परिवारों को, और होने दे खुदा कि ये दोनों परिवार एक मन एक प्रेम में खुदा इस विवाह के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने वाले बन पाए खुदा। हम प्रार्थना करते खुदा हमारे कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए जिनका इस माह जन्मदिन है, उन सबको खुदा हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं खुदा। जिस तरह आज तक आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, इस नए वर्ष में भी आप उनके साथ होइए खुदा, और होने दे खुदा कि वो सब आपकी आशीष में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, और आपकी महिमा प्रशंसा उनके जीवन से निरंतर होती रहे खुदा। जैसे केक की मिठास होती है खुदा, वो मिठास उनके जीवन में बनी रहने पाए, और उन सब की हर एक मनोकामना को खुदा आपके चरणों के निकट लेके आते हैं। आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से खुदा उनकी सारी मनोकामनाओं को आप सुने, और आने वाले इस नए वर्ष में खुदा उनकी हर एक मनोकामना को आप उनके जीवन में पूरा कीजिए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जिनकी एनिवर्सरी इस माह में है, उन सभी कपल्स को हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं खुदा, और धन्यवाद देते खुदा कि आपने अपने प्रेम में इस परिवार को बना के रखा है खुदा, और उन्हें इस योग्य बनाया खुदा कि हर वर्ष वो अपने विवाह वर्षगांठ को मनाने पाते हैं खुदा। और प्रार्थना करते हैं खुदा कि इस नए वर्ष में भी खुदा उनका प्रेम और अधिक आप में बढ़ने वाला बन पाए खुदा, और होने दे खुदा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़े, ताकि वो सब जिन्होंने मसीह परिवार का गठन किया है, एक आदर्श परिवार के रूप में खुदा इस संसार के लोगों के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करते हुए खुदा आपके प्रेम को उन तक उनको दिखाने वाले बन पाए खुदा। हम धन्यवाद देते खुदा हमारी कलीसिया के तमाम कार्यों के लिए जो आपने अपनी इच्छा से प्रकट किए हैं खुदा, और हम उन्हें पूरा करने पा रहे हैं खुदा इस संसार में। होने दीजिए खुदावन की बहुत आयत की आशीष इस कलीसिया के समस्त परिवारों पर, समस्त मेंबरों पर होने पाए खुदा, और ये सब आपकी इच्छा के अनुसार और आप में बढ़ने और बढ़ने वाले बन पाए खुदावन। इस विषम परिस्थिति में भी खुदा जब हम
डिजिटल मीडिया के माध्यम से आज आपकी आराधना करने पाते खुदा। होने दे खुदावन कि हम सब आपके वचन में और अधिक भिजने वाले बन पाए, आपकी स्तुति आराधना और अधिक दिल से करने वाले बन पाए खुदावन। इस कलीसिया पे आपकी आंखों को, आपके मन को, अपने हृदय को आप बना के रखें कि हम सब की प्रार्थना खुदा हाँ और आमीन में कबूल होने वाली बन पाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हमें हमारी कलीसिया के जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको खुदावन नाम बनाम हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं। आप अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाएं खुदावन और उन्हें छुएं और उन्हें यीशु के नाम से खुदा आप चंगाई प्रदान करें खुदावन। आप यहोवा राफा हैं खुदा, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है खुदावन। आपने विभिन्न तरीके से खुदा चमत्कारों को दिखाया है। हम उसी चमत्कार को खुदा हमारे कलीसिया के उन सभी लोगों के लिए मांग लेते हैं खुदावन जो इस समय बीमार हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता में है खुदा। होने दीजिए खुदावन कि वो चमत्कार खुदा उन सब के जीवन में कार्यरत होने पाए और यीशु के नाम से खुदा इसी पल इसी वक्त वो खुदा आपकी पूर्ण चंगाई को महसूस करने वाले बन पाए खुदावन और आप में बढ़ते हुए खुदा आपके नाम की जीवित गवाही को देने वाले बन पाए खुदा। एक बार फिर हृदय से सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारी कलीसिया के सभी बच्चों को आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपता हूँ। इन पर आपकी आशीष दुगनी और चारगुनी बढ़ने पाए खुदा और ये सब आपके कार्य में आपकी इच्छा के अनुसार हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होने वाले बन पाए खुदा। एक बार फिर खुदा सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप जीवित परमेश्वर को देते हुए आपके इकलौते पुत्र हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हम पर प्रकट करे और हमें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अंतिम नंबर के क्रम में लगे हुए गीत को गाएंगे, गीत नंबर 683 और इसको गाकर हम अपनी आराधना का समापन करेंगे। उसकी
आप सभी को ईश्वर सहाय प्रभु के कुशल से अब आप जाएं।